हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बताया था और आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए हम जानते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या हैं, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको शायद ही पता हो कि जो आज का कंप्यूटर है और जो पहले का कंप्यूटर था वो आज की तरह नहीं था। पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और उनका प्रयोग केवल गणना करने के लिए ही किया जाता था, लेकिन आज के जो कंप्यूटर हैं वो मल्टीपर्पज हैं, यानी हम कंप्यूटर का प्रयोग गणना करने के लिए तो करते ही हैं, साथ साथ अन्य कार्यों के लिए भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या हैं और कितनी पीढ़ियां हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। Computer generation is divided based on when major technological changes in computer occurred, like the use of vacuum tubes, transistor and the microprocessor। यानी कंप्यूटर की जो पीढ़ी है उसे बांटा गया है, किसमें बांटा गया? डिवाइडेड, यानी बांटा गया है बेस्ड ऑन व्हेन मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, यानी जब जब आपके कंप्यूटर में कोई तकनीकी चेंज हुआ, कोई तकनीकी परिवर्तन हुआ, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हो, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, तो इन तकनीक का जैसे जैसे प्रयोग किया गया उन्हें एक पीढ़ी के रूप में बांटा गया है। 2018 के अनुसार कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं जिनके बारे में हम आगे जानते हैं। तो अगर यहां पे हम देखें तो यहां पे हमने संक्षिप्त रूप में कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बताया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन जो है हमारा 1940 से 1956 तक है। इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं, कहीं पे 1942 से 1956 है, कहीं पे 1945 से 1956 है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया गया है, तो इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। फिलहाल यहां पे जो मुख्य सर्किट के रूप में जिसका प्रयोग किया गया वो वैक्यूम ट्यूब है। अगर हम इसके मेमोरी कैपेसिटी की बात करें, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो 20 केबी थी और अगर हम स्पीड की बात करें तो 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड प्रोसेसिंग करता था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था और इसके उदाहरण यूनिवैक और एडवैक हैं। यानी हमारा जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था वहां पे हम कंप्यूटर की भाषा में ही इनपुट देते थे और कंप्यूटर की भाषा में ही हमको आउटपुट मिलता था। कंप्यूटर की भाषा क्या है? कंप्यूटर की भाषा 0-1 है, यानी बाइनरी है। बाइनरी में केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 या 1। अब इसके बाद हमारी दूसरी पीढ़ी है। दूसरी पीढ़ी में 1956 से 1963 तक बताया गया है। इसमें मुख्य सर्किट के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। यहां पे जो इसकी मेमोरी है वो 128 केबी है। प्रोसेसिंग स्पीड 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है, लेकिन यहां से आपकी स्पीड जो है कुछ बड़ी भी है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि फोल्टान, कोबोल और एल्गोल का इसी पीढ़ी में विकास हुआ। यहां पे दूसरी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज में फोल्टान, कोबोल और एल्गोल का विकास हुआ है, प्रयोग नहीं किया गया है। अब यहां पर अगर हम उदाहरण की बात करें तो IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600, D यूनिवैक 1108, ये सभी आपके सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अगर हम बात करें तीसरी पीढ़ी की तो तीसरी पीढ़ी को 1964 से 1971 के मध्य माना गया। इसमें मुख्य सर्किट के रूप में आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। यहां पे जो कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी है वो 1 MB हो गई और प्रोसेसिंग स्पीड काफी ज्यादा हो गई। वहां पे 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड था, यहां पे 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हो गया। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया और उदाहरण के रूप में IBM 360 सीरीज के और 19वीं सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। चौथी पीढ़ी में मुख्य सर्किट के रूप में माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU जिसको हम कहते हैं, इसका प्रयोग किया गया, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। यहां पे मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर मेमोरी, LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हाई कैपेसिटी मेमोरी का प्रयोग किया गया। यहां पे जो हमारी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे ये आपकी तीसरी पीढ़ी की अपेक्षा भी काफी ज्यादा तेज हो गए। यहां पर जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, C++, जावा जितने भी हैं, उन सब का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है।
पेंटियम सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हैं या मल्टीमीडिया कंप्यूटर हैं, उन सब का विकास आपके चौथी पीढ़ी में हुआ है। अगर हम पांचवी पीढ़ी की बात करें तो वर्तमान में जो है या जो आगे आएगा वो सब पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत ही आ रहे हैं। और यहां पे मुख्य सर्किट के रूप में यूएलएसआई और एआई का प्रयोग किया गया। यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। मेमोरी कैपेसिटी में यूएलएसआई टेक्निक का प्रयोग किया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। यहां पे जो प्रोसेसिंग स्पीड थी, यहां पे तीसरी और चौथी पीढ़ी से काफी ज्यादा तेज जो है स्पीड हो गई। जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज नए आ रहे हैं, चाहे वो फोर्ट्रान हो, चाहे जो भी हो, चाहे हमारा पाइथन हो, उन सब का प्रयोग आपके पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है। और इसके उदाहरण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत रोबोट वगैरह जो हैं, ये सब आपके पांचवी पीढ़ी के उदाहरण हैं। तो चलिए हम इनके बारे में विस्तार से एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक। द फर्स्ट जनरेशन यूज्ड टू वैक्यूम ट्यूब्स एज ए मेजर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी पहली पीढ़ी में मुख्य तकनीक के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब वर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर फ्रॉम 1940 थ्रू 1956, यानी 1940 से लेकर 1956 तक सभी कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब वर लार्ज कंपोनेंट्स एंड रिजल्टेड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बीइंग क्वाइट लार्ज इन साइज, टेकिंग अप ए लॉट ऑफ स्पेस इन ए रूम। हमारी जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट लगे होते थे, जिसका परिणाम यह होता था कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि वे पूरे एक कमरे को घेर लेते थे। सम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर टुक अप एन एंटायर रूम, यानी पहली पीढ़ी के कुछ ऐसे भी कंप्यूटर होते थे जो पूरे के पूरे कमरे को घेर लेते थे। द इनेक इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनेक आपके पहली पीढ़ी का सर्वोत्तम उदाहरण है। इट कंसिस्टेड ऑफ नियरली 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स एज वेल एज 10,000 कैपेसिटर्स एंड 70,000 रजिस्टर्स। यानी आपका जो इनेक कंप्यूटर था इसमें लगभग 20,000 वैक्यूम ट्यूब, 10,000 कैपेसिटर और 70,000 रजिस्टर लगे हुए थे। इट वेटेड ओवर 30 टन एंड टुक अप ए लॉट ऑफ स्पेस रिक्वायरिंग ए लार्ज रूम टू हाउस इट। और ये जो है लगभग इसका वजन जो है 30 टन था और ये इतना स्पेस लेता था कि एक पूरे कमरे को घेर लेता था। अदर एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इंक्लूड द EDSAC, IBM 701, मैनचेस्टर मार्क 1। तो इस पीढ़ी के अन्य उदाहरण EDSAC, IBM 701, मैनचेस्टर मार्क 1 ये सभी जो है पहली पीढ़ी के उदाहरण है। वही चीज हिंदी में भी आपको बताया गया है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मुख्य रूप से विद्युत प्रवाह के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। 1940 से लेकर 1956 तक वैक्यूम ट्यूब का ही प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार सन 1904 में जॉन एम वास फ्लेमिंग ने किया था। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े होते थे, परिणाम स्वरूप पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि पूरे कमरे को घेर लेते थे। पहली पीढ़ी का सर्वोत्तम उदाहरण इनेक है। इस कंप्यूटर में लगभग 20,000 वैक्यूम ट्यूब, लगभग 10,000 कैपेसिटर और 70,000 रजिस्टर लगे हुए थे। इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 30 टन था। प्रथम पीढ़ी के अन्य उदाहरण EDSAC, इनेक, यूनिवैक, IBM, मैनचेस्टर मार्क 1 ये सभी आपके पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अगर हम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण की बात करें तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निम्नलिखित लक्षण थे। यहां पे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, पंच कार्ड पर आधारित इनपुट था, संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, अधिक ऊर्जा की खपत करते थे। जो हमारी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे ये आकार में तो बड़े होते ही थे, साथ साथ ये बहुत ज्यादा विद्युत की खपत भी करते थे, बहुत ज्यादा हीट होते थे, इसलिए यहां पे बहुत सारे एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती थी। ये बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय होते थे। मशीन भाषाओं में यहां पे प्रोग्रामिंग की जाती थी। अब हम अगली पीढ़ी के बारे में जानते हैं, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज यूज्ड टू ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। यानी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की बजाय ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर वर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर्स फ्रॉम 1956 टू 1963, यानी 1956 से लेकर 1963 तक सभी कंप्यूटरों में लगभग ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर वर स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब्स एंड अलाउड कंप्यूटर्स टू बी स्मॉलर इन साइज, फास्टर इन स्पीड एंड चीपर टू बिल्ड। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा काफी छोटा था, जिसकी वजह से इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे होते थे, इनकी स्पीड भी काफी थी और इनको बनाने में भी कम खर्चा आता था।
The first computer to use transistor was the TX0 and was introduced in 1956. पहला कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया TX0 था, जो कि सन 1956 में विकसित हुआ। Other computers that use transistor include the IBM 7070, Philco Transac S1000 and RCA 501। यानी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वाले अन्य कंप्यूटर IBM 1401, IBM 7070, NCR 304, फिल्को, ट्रांजैक S1000 और RCA आदि है। तो वही चीज इंग्लिश में, वही चीज हमने हिंदी में दोनों तरह से बताया है। जो आपको समझ में आए उसमें आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। विलियम शाकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था। 1956 से 1963 तक के सभी कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग होता था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा अधिक छोटा था, जिससे इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में अधिक छोटे, तीव्र गति और अधिक सस्ते होते थे। पहला कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया उसका नाम TX0 था, जो कि सन 1956 में विकसित हुआ। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी वाले अन्य कंप्यूटर IBM 1401, IBM 7070, NCR 304, फिल्को, ट्रांजैक S1000 और RCA आदि हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण क्या थे, तो चलिए इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, यानी यहां पे वैक्यूम ट्यूब को हटा के ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अपेक्षाकृत छोटे होते थे और ऊर्जा की कम खपत करते थे आपके पहली पीढ़ी की अपेक्षा। पहली पीढ़ी की अपेक्षा ये अधिक तेज और विश्वसनीय भी होते थे। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले भी होते थे और यहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में कोबोल और फोर्ट्रान जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास भी हुआ। संग्रहण डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग भी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाने लगा। अब हम अगली पीढ़ी के बारे में जानते हैं, तीसरी पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ? द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ IC इंटीग्रेटेड सर्किट इन कंप्यूटर्स। It is made of silicon. Using ICs in computer helped reduce the size of computer even more compared to second generation computers as well as make them faster. तो तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ? तीसरी पीढ़ी में IC का प्रयोग किया गया और IC जो है सिलिकॉन की बनी होती है। IC जो है सिलिकॉन धातु की बनी होती है। IC के प्रयोग से हमारे कंप्यूटर की साइज काफी छोटी हो गई। अगर हम तुलना करें सेकेंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी की अपेक्षा, तो यहां पे हमारी जो कंप्यूटर की साइज थी, आकार था, वो काफी कम हो गया और काफी तेज भी हो गया अगर हम तुलना करें दूसरी पीढ़ी से। एज वेल एज मेक देम फास्टर। नियरली ऑल कंप्यूटर सिंस द मिड टू लेट 1960 हैव यूटिलाइज्ड ICs। यानी 1960 के मध्य जितने भी कंप्यूटर बने उन सब में ICs का ही प्रयोग किया गया। While the third generation is considered by many people to have spanned from 1964 to 1971। यानी कुछ लोग तीसरी पीढ़ी को जो है 1964 से 1971 के मध्य मानते हैं। ICs are still used in computers today over 45 years later. Today computers have deep root going back to the third generation. Example PDP-8, PDP-11, IBM 360। आजकल जो कंप्यूटर हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी IC का ही प्रयोग हो रहा है, यानी 45 साल बाद भी आज जो कंप्यूटर हम प्रयोग कर रहे हैं उन्हीं ICs पर आधारित हैं। तो हिंदी में भी वही चीज बताया गया है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। IC अर्थात एकीकृत सर्किट का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंता जैक किल्बी व रॉबर्ट नॉयस दोनों ने मिलकर 1958 में किया था। IC चिप सिलिकॉन धातु की बनी होती है। IC के प्रयोग से कंप्यूटर का आकार दूसरी पीढ़ी की अपेक्षा काफी कम हो गया। इसकी स्पीड दूसरी पीढ़ी की अपेक्षा अधिक हो गई। वैसे तो 1960 के दशक ही IC का प्रयोग कंप्यूटर में होने लगा था, परंतु सभी कंप्यूटरों में IC का प्रयोग 1964 से 1971 के बीच हुआ। आजकल जो कंप्यूटर हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी IC का ही प्रयोग हो रहा है। 45 साल बाद भी आज जो कंप्यूटर हम प्रयोग कर रहे हैं उन्हीं ICs पर आधारित हैं और PDP-8, PDP-11, IBM 360 ये हमारी तीसरी पीढ़ी के उदाहरण हैं। अगर हम लक्षण की बात करें तो यहां पे IC यानी एकीकृत सर्किट का प्रयोग किया गया। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा आकार एवं वजन में बहुत कमी हो गई। ये अधिक विश्वसनीय थे आपके दूसरी पीढ़ी की अपेक्षा। पोर्टेबल एवं आसान रखरखाव थे, यानी जरूरत पड़ने पर इसको हम इधर से उधर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। उच्च स्तरीय भाषाओं का यानी हाई लेवल लैंग्वेज का बेहद स्तर पर प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी क्या है? चौथी पीढ़ी में क्या हुआ? द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टुक एडवांटेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर मोर कॉमनली नोन एज ए CPU। चौथी पीढ़ी में क्या हुआ?
चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, जिसको हम आमतौर पर सीपीयू के नाम से जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर along with integrated circuit helped make it possible for computers to fit easily on a desk and for the introduction of the laptop। माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से, माइक्रो प्रोसेसर और आईसी के प्रयोग से संभव हुआ कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक मेज पर स्थापित हो सकता है और लैपटॉप के रूप में भी आप उसको देखते हैं। Some of the earliest computers to use a microprocessor include the Altair 8800, IBM 5100 and Micrel। यानी माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का जिन कंप्यूटरों में प्रयोग किया गया उनके नाम Altair 8800 है, IBM 5100 है और Micrel है। Today's computers still use a microprocessor despite the fourth generation being considered to have ended in 2010। यानी आज भी जो हम कंप्यूटर प्रयोग कर रहे हैं वो माइक्रो प्रोसेसर पर ही आधारित हैं और जो आपकी चौथी पीढ़ी है वो 2010 के अंत तक मानी जाती है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में अगर हम हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, जिसे हम आमतौर पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। इसमें हजारों आईसीज को एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर स्थापित कर दिया गया। जो तीसरी पीढ़ी में हजारों आईसीज अलग अलग लगे थे उनको एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर स्थापित कर दिया गया, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से हमारा कंप्यूटर जो पहली पीढ़ी में पूरे कमरे को घेर लेते थे आज हमारी हथेली में आ जाते हैं। डेस्कटॉप पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, हैंडहेल्ड डिवाइसेस आज सभी माइक्रो प्रोसेसर की ही देन है। चतुर्थ पीढ़ी के कुछ उदाहरण जिनमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया उनके नाम हैं Altair 8800, IBM 5100, Micrel, Intel 4004। ये सभी आपके चौथी पीढ़ी के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें लक्षण की तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निम्नलिखित लक्षण थे। अति विशाल स्तरीय एकीकरण यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। आकार में अद्भुत कमी आ गई, यानी हमारा जो कंप्यूटर है वो काफी छोटा हो गया। साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर यानी कोई भी व्यक्ति इसको खरीद सकता था। अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान था। अधिक मेमोरी कैपेसिटी थी। कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्कों का विकास भी इसी पीढ़ी में हुआ है। अब हम पांचवी पीढ़ी के बारे में जानते हैं। The fifth generation of computer is beginning to use AI and existing technology that has many potential application around the world. Leaps have been made in AI technology and computers, but there is still much room for improvement। तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार जॉन मैकार्थी ने किया था। इसमें कुछ ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन हुआ जो हमारी आवाज को पहचान कर दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। और इसका सरल उदाहरण आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप में वॉइस सर्च है। वॉइस सर्च में जैसे कि आप गूगल असिस्टेंट देखते हैं, कोर्टाना देखते हैं, ये सब जो है आपके पांचवी पीढ़ी के उदाहरण है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप मोबाइल में कुछ भी बोलते हैं वो लिख भी जाता है, या आप कोई चीज सर्च करना चाहते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे तो आप बोलते हैं और आपकी आवाज को पहचान के उस शब्द को जो है वो आपका गूगल या आपका यूट्यूब सर्च करके दिखाता है। तो ये आपके पांचवी पीढ़ी के उदाहरण हैं। अगर हम यहां पे लक्षण की बात करें तो कंप्यूटर के विभिन्न आकार का जो है विकास हुआ। यहां पे आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के आकार और संरचना को तैयार किया जाता है। आज विभिन्न मॉडलों में आपको डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप ये सब आपको मिल जाते हैं। इंटरनेट क्या है? ये कंप्यूटर का एक अंतरराष्ट्रीय संजाल है। दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े होते हैं और आप इस तरह से कहीं से भी घर बैठे अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, कला एवं संस्कृति आदि लगभग सभी विषयों पर विविध सामग्री इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया का विकास हुआ। ध्वनि, दृश्य यानी साउंड और ग्राफिक्स या चित्र और पाठ यानी टेक्स्ट के सम्मिलित रूप से मल्टीमीडिया का भी इसी पीढ़ी में विकास हुआ है। नए नए एप्लीकेशन आ रहे हैं। कंप्यूटर की तकनीक अति विकसित होने के कारण इनके अनुप्रयोगों यथा फिल्म निर्माण, यातायात नियंत्रण, उद्योग, व्यापार एवं शोध आदि के क्षेत्रों में इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने आपको बहुत ही विस्तार से कंप्यूटर की पांचों पीढ़ी के बारे में बताया है और आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ में भी आई होगी। ये क्लास आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, जैसे पहली पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। हम आपको बता दें पहली पीढ़ी में वाल्व का भी प्रयोग किया गया है, यानी वैक्यूम ट्यूब जो है, वैक्यूम ट्यूब को ही वाल्व भी कहा जाता है। जो हमारा वैक्यूम ट्यूब है, क्योंकि आपने देखा होगा ट्यूब का जो संबंध है वो वाल्व से ही होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाल्व का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ। तो वाल्व का प्रयोग आपके कंप्यूटर के पहली पीढ़ी में हुआ, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी में एआई यानी यूएलएसआई का प्रयोग किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया गया। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
अब यहां पे कुछ क्वेश्चन भी हैं, आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर किस पर आधारित था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने और कब किया है, वैक्यूम ट्यूब यानी वाल्व का आविष्कार किसने और कब किया, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने और कब किया है, आईसी चिप किसकी बनी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, इंटेल 4004 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, आईबीएम 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, अल्टेयर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इसी टॉपिक में मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को सही से नहीं देखा है तो आप दोबारा जो है वीडियो को बैक करके फिर से इनका आंसर देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। 5th जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, एलएसआई का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, यूएलएसआई का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया है। तो इन सब क्वेश्चन का जो आंसर है आपको इसी टॉपिक में मिलेगा और इन सब का आंसर ढूंढने के बाद कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।